सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। नया महीना नवंबर 11th मंथ, और जैसा हर महीना उसके पहले तारीख को मैं एक वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, और मुझे बहुत से लोग इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नंबर्स के बारे में और जानकारी चाहिए। सो ये महीना जो 11वां महीना है उसके बारे में हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। यूं तो हर अंक का बाइबल में बहुत ही गूढ़ आत्मिक रहस्य होते हैं। जैसे 3 जो अंक है वो त्रियकत्व को दर्शाता है, 1 जो अंक है वो परमेश्वर को दर्शाता है, 7 का अंक कंप्लीशन को, संपूर्णता को प्रकट करता है, 6 का अंक मनुष्य का अंक माना जाता है, 5 अनुग्रह को दर्शाता है, और आज हम 11 जो अंक है उसके बारे में कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको शुरुआत में थोड़ा सा नकारात्मक नजर आए, क्योंकि 11 का जो अंक है वो परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के बलवा करना, रिबेल को दर्शाता है, एक कैओस को दर्शाता है, कंफ्यूजन को दर्शाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से लेकर 9 तक वचनों को जब आप पढ़ेंगे, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, और लोगों ने आपस में बातें की और कहा हम एक ऊंचा गुंबद बनाएंगे और हम अपना नाम करेंगे, परमेश्वर के नाम से ऊपर अपना नाम करने की एक योजना। और जब ऐसा उन्होंने किया तो परमेश्वर ने कहा इनकी भाषा एक है, ये एक मन के हैं, सो जो ये कर रहे हैं उनके लिए ये असंभव नहीं होगा। तब परमेश्वर ने उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और वो एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाए। फिर उनका जो बनाना था वो सब गड़बड़ हो गया। सो उस समय जब ऐसा लग रहा था अब कोई आशा बाकी नहीं बची है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक पीढ़ी को खड़ा कर दिया। सो बाबेल का टावर उस विप्लव को, जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवे को दर्शाता है। उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 22 वचन में जब हम आते हैं, जब याकूब का भाई एसाऊ, जब उसे समझ में आया कि याकूब ने उसके पहलोटे के हक को छीन लिया है, तो वो बहुत गुस्से से तमतमाया और याकूब अपने 11 बच्चों के साथ भाग गया। याकूब का जो 11वां बेटा था यूसुफ, वो दर्शन देखने वाला था, लेकिन उस दर्शन के कारण उसे बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ी। उसे पहले गड्ढे में डाला गया, उसके बाद उसे मिस्रियों के हाथ में बेच डाला गया। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 2 वचन जब आप पढ़ेंगे, होरेब से लेकर वायदे के देश तक की जो यात्रा थी वो सिर्फ 11 दिन की थी, लेकिन इजराइलियों के बलवा करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलने के कारण वो यात्रा लंबी 40 सालों की यात्रा बन गई। यहोआकीम जो इजराइल का, यहूदा का अंतिम राजा था, उसने 11 वर्ष 609 से लेकर 598 बीसी तक 11 वर्ष उसने राज किया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना को 11 दर्शन परमेश्वर ने दिए उस पद्मोस की टापू में। 11 का जो अंक है ये एक नई बिगिनिंग को भी दर्शाता है, क्योंकि 11th आवर जो है, रात का 11th आवर, वो नए दिन के ठीक पहले का घंटा है, इसलिए वो एक नई शुरुआत को भी प्रकट करता है। मेरी प्रार्थना है आपके लिए ये महीना एक नई शुरुआत का महीना बने। 11 के बाद जब 12 आता है वो एक परमेश्वर का अंक माना जाता है। आपके लिए ये महीना नई शुरुआत का महीना बने। जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में मूसा को आज्ञा दी, निर्गमन 26 अध्याय उसके 7 वचन में 11 पर्दे बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वहां भी 11 को इस्तेमाल किया गया है। व्यवस्था विवरण अगर 11 अध्याय उसके 11 वचन को जब हम देखेंगे
परमेश्वर ने एक वायदा किया अबंडेंस का, भरपूरी का। वो भी 11 अध्याय 11 वचन में था कि जब तुम वहां पहुंचोगे वो खेती से सींची हुई भूमि होगी और बहुत ही उपजाऊ होगी। 11 का अंक इक्वालिटी को दर्शाता है, फुलफिलमेंट, परिपूर्णता को दर्शाता है, दर्शन, विजन, ड्रीम्स को दर्शाता है और बैलेंस को दर्शाता है। 11 जो 1 और 1 इक्वालिटी को बताता है। और पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में 11 को एक सिंबल ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन, यानी जो स्वप्न है उसकी व्याख्या करने का एक अंक भी 11 को बताया जाता था। जब आप इस अंक को महसूस करना प्रारंभ करेंगे, आप भी, चूंकि वो ड्युअलिटी को, काइंडनेस को और कामनेस को दर्शाता है, आपके जीवन में भी नम्रता, शांति और दया का भाव उत्पन्न होता है। और तो और सबसे महत्वपूर्ण 11 का जो अंक है वो एंजिल का अंक कहा जाता है, स्वर्गदूत का अंक कहा जाता है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को देखेंगे, उसके पहले अध्याय 11 वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। वहां पर जब जकरिया सेवा कर रहा था, 11 वचन में प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हो गया। स्वर्ग का संदेश लेकर स्वर्गदूत 11वें वचन में आया। जब आप दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं, वहां भी आप देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आकर दानियल से कहता है, हे दानियल, हे अति पुरुष, प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वायदा है, एंजेलिक जो प्रॉमिस है, मेरी प्रार्थना है इस 11वें महीने में आपके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को 33 साल में शुरू किया, वो भी 11 का 3 गुना, यानी 3 त्रियकत्व को दर्शाता है और 11 उस फुलफिलमेंट को प्रकट कर रहा है कि प्रभु अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो उसके ऊपर दी गई है उसे उठाने की तैयारी कर रहा है। प्रियो, 11 का अंक एंजेलिक विजिटेशन। मेरी प्रार्थना है ये अंक आपके लिए, ये महीना आपके लिए कुछ स्वर्गदूतों के उतरने का महीना आए। जैसा जकरिया और एलशिबा सालों से जो प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर उस 11 वचन में कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत दानियल के पास आकर कहता है कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा खड़ा हो जा। अगर आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है एक स्वर्ग का दूत आपके पास आए। एंजेलिक नंबर। ये 11 का अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य अंकों से बहुत कम बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ 24 बार इस अंक को बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। हां, जरूर ये अंक परमेश्वर के विरुद्ध बलवा, परमेश्वर के खिलाफ का एक अंक माना जाता है, असमंजस का अंक माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये स्वर्ग से उत्तर आने का अंक भी माना जाता है। हम इस पर ध्यान देंगे। अगर हम अपने जीवन की कमजोरियों को दूर कर उस परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ स्वर्गदूत आपके लिए उतर कर आएंगे। और ये 11वां महीना जो नवंबर का महीना है, आपके लिए एक प्रार्थनाओं का उत्तर का महीना बन जाएगा, नई जिम्मेदारियों को उठाने का महीना बन जाएगा, एक फुलफिलमेंट का, संपूर्णता की ओर अग्रसर होने का महीना बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम इस महीने के पहले दिन में इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस 11वें महीने में जो अभी हम प्रभु आपके वचन को देख रहे थे, 11 का अंक, स्वर्गिक अंक, जो एंजल्स का अंक, प्रभु आप कुछ लोगों के जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को प्रकट कर, मेरी प्रार्थना है आप हर एक से बोलें और बात करें। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। अगर आपको और भी महीनों के अगर स्पष्टीकरण अगर आपको आवश्यकता है, मेरे चैनल में आप जाइए, आपको हर महीने का अंकों के आधार पर विस्तृत वर्णन आपको वहां पर मिलेगा। और अगर
आप इस वीडियो से आशीषित हैं, आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। आमेन।